हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यू एंड मी आर लाइक के पार्ट 6 में। आज के पार्ट को शुरुआत करने से पहले मैं दो बातें आपसे कहना चाहती हूँ। एक, मेरे कमेंट्स कम हो गए हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। दूसरा, अब तक आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, क्या आपको ये कनेक्टेड लग रही है, ये भी मुझसे शेयर कीजिएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सभी लोग वैनक्लेन आ गए हैं और वांग जी की हालत देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इतना ही नहीं, वो वांग जी को अपने साथ रहने के लिए बोलता है। अब आगे वांग जी जो थोड़ा शॉक्ड है इस तरीके से विंग की हरकत को देखे, पर मन में बहुत खुश है कि फाइनली कोई है जो उसका ख्याल रख रहा है, जिसके साथ वो अपनी मन की बात शेयर कर सकता है। ये दोनों रूम में पहुंचते हैं। विंग बड़े प्यार से वांग जी को बेड पे बैठा था। तभी एकदम से उनके रूम का नॉक होता है। विंग तुरंत रूम का डोर खोलता है तो देखते हैं वहाँ वेनिंग खड़ा हुआ है। वेनिंग विंग को देख के तुरंत उसे ग्रीट करता है और बोलता है, विगोंजा, आपने मुझसे जो चीज़ें मंगवाई थी मैं ले आया। और एक पेपर बॉक्स विंग के हाथ में दे देते हैं। विंग तुरंत वो बॉक्स लेके उसे थैंक यू बोल के गेट बंद कर देते हैं। अब बाद में उस बॉक्स को वांग जी के पास रख के तो वांग जी के पैर के पास ज़मीन पे बैठ जाता है और धीरे से वांग जी का अनफू उठाने लगता है, जिससे वांग जी थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और एकदम से बोलता है विंग। तभी वांग जी की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हुए बोलता है, लंजा, मुझे देखना है तुम्हारी चोट। एकदम से विंग की आंखों में अपने लिए कंसर्न देख के वांग जी उसे रोक नहीं पाते हैं। तभी विंग वांग जी के मतलब पैरों को देखते हैं एक साइड बहुत ज़्यादा नील पड़े हैं और दूसरी साइड एक बहुत लंबा गहरा कट है, जिसे देख के विंग को बहुत गुस्सा आता है। इतना ही नहीं, बहुत बुरा भी लगता है वांग जी के लिए। वो तुरंत वांग जी की तरफ दोबारा देखते हैं और इस समय उसकी आंखों में हल्का सा गुस्से मिलता है। इसे तुम ठीक कहते हो कि मैं ठीक हूँ? अब विंग की आंखों में अपने लिए कंसर्न देख के वांग जी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं और अपना फेस थोड़ा सा साइड कर लेता है। विंग अब उस पेपर बॉक्स में से कुछ लेप निकाल के वांग जी की चोट पे लगाने लगता है। वो देखता है कि इसमें से अभी भी ब्लड निकल रहा है। इतना ही नहीं, वांग जी के हॉन्फू पे भी काफ़ी नीचे अंदर की तरफ काफ़ी सारा ब्लड लग गया। वो तुरंत उस चोट को अच्छे से फर्स्ट एड करता है। फिर वो ये अपनी उस जगह से उठ के अपने सामने से एक कुछ कपड़े लेके वांग जी के पास आता है। अब बोलता है, लो इन्हें चेंज कर लो, तुम्हारे हॉन्फू काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए। वांग जी पहले उन कपड़ों को देखता है, फिर विंग को देखता है। विंग समझ गया वांग जी क्या सोच है। वो तुरंत बोलता है, ये वैंस के नहीं मेरे ही कपड़े हैं, तुम आराम से इन्हें पहन सकते हो। वांग जी थोड़ा सा मन में खुश होता है कि विंग मतलब कितने अच्छे से विंग उसका ध्यान रखा है। वो अपने जगह से खड़े होकर वो कपड़े ले लेता है और वहीं खड़ा रहता है और धीरे धीरे थोड़ा सा चलने की कोशिश करता है। तो एकदम से विंग बोलता है, अरे यहीं चेंज कर लो ना। इस बात पे शॉकिंगली घूर के वांग जी विंग को देखने लगता है। फिर विंग हंसते बोलता है, ऐसा क्या छुपा रहे हो, जो तुम्हारे पास है वही तो मेरे पास है। इस बात पे वांग जी अपने राइट ईयर्स को छुपाते हुए बोलता है, शेमलेस, और गुस्से और वहाँ से अपने बाथरूम में चले जाता है चेंज करने। विंग हंसने लगता है, पीछे से बोलता है, चिंता मत करो, हॉट वाटर भी है, अच्छे से रिलैक्सिंग बात लेके आना। वांग जी आज काफ़ी दिन बाद दोबारा से बात ले रहा है। उसे काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि जिस तरीके से वैनक्लेन ने उसे बंदी बना रखा था, उस रूम में बंद कर रखा था, नहाने का तो उस बेचारे को चांस ही नहीं मिला था। आज उसको वो अपनी बॉडी इस तरह से पानी में सोख कर रहा है और मन में बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा है, क्योंकि आज बहुत दिन बाद उसे मन में होप हो रही है कि शायद विंग के साथ मिलकर वो अपने ब्रदर और अपने अंकल के बारे में भी पता कर सकता है। इस वजह से वो काफ़ी रिलैक्स्ड फील कर रहा है। वो अच्छे से बात लेके काफ़ी देर रिलैक्स होने के बाद उन कपड़ों को भी अपने हाथों में लेते हैं और उन्हें पहनने लगते हैं। इस तरह से विंग के कपड़े पहनते हुए भी उसे मन में बहुत खुशी हो रही है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे विंग उसके साथ है, उसके पास है, तो अब वो किसी भी प्रॉब्लम से निकल ही जाएगा। अब वो अच्छे से अब अपने आप को सही करके बाहर निकलता है। तो विंग देखता है कि वांग जी ने रेड रंग की ये इनर रोप्स पहने हुए हैं, क्योंकि ये विंग के रोप है और विंग के रोप हमेशा इनर रोप रेड रहते हैं, तो ये रेड ही है।
और ऊपर से वांगी के कुछ बाल गिरे हैं जिनके बाल पानी वांगी के फेस पे आ रहा है। विंग ये देख के काफ़ी ज़्यादा वांगी की ब्यूटी में ऑलमोस्ट गुम सा हो गया। वहीं वांगी भी देख सकता है कि किस तरह से विंग कंटिन्यूसली उसे देख रहा है, जिससे वांगी को थोड़ी सी एम्बेरसमेंट, थोड़ी सी शाइनेस सी फील होती है। वो अपनी जगह से बेड की साइड चलने लगता है। तभी विंग अपने होश में आता है, बोलता है वैसे एक बात को, चाहे वैंक्स ने तुम्हें टॉर्चर किया या कुछ किया, लेकिन तुम्हारी ब्यूटी पे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। विंग की ऐसी बातें सुन के वांगी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता और बेड पे आराम से बैठ ही जा रहा है। तभी विंग अपने हाथ में एक बड़ा सी बॉल लेके वांगी के पास पहुंचता है और उसे बोलता है, ये लो, ये तुम्हारे लिए सूप है, इसमें मैंने मेडिसिन भी मिला दी हैं, कुछ हर्ब्स, जिससे तुम्हें पेन कम होगा और नींद भी अच्छी आएगी। वांगी दोनों हाथों से उस सूप बॉल को लेता है और पीना शुरू कर देता है। तभी विंग एक कॉटन का कपड़ा लेके वांगी के बाल सुखाने लगता है, जिसे वांगी थोड़ा शॉकिंगली विंग की तरफ, तो विंग स्माइल करते हुए अपनी वांगी की तरफ देता है, तुम आराम से पियो, मैं तुम्हारे बाल सुखा देता हूँ। वांगी उसे मना नहीं कर पाता क्योंकि उसे ये चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं। जिस तरह से विंग उसकी केयर कर रहा है, उसको मन में बहुत खुशी हो रही है, इसे वो विंग को रोकना नहीं चाहता। लेकिन थोड़ी देर में जब वो वांगी बिजी होता है अपने समय, उसे कुछ फील होता है, सडनली उसे फील होता है कि वहाँ विंग ने उसका जो फोरहेड रिबन है वो खोल दिया है। वो इससे पहले अपने सूप की बॉल साइड में रख के विंग को रोक पाता है, तब तक विंग वो फोरहेड रिबन खोल के साइड टेबल पर रख देता है। और वांगी एकदम बस विंग मेरा रिबन, इस बात पे एकदम से विंग बोलता है, ओ रंजा, तुमने पहले बालों में ये बांध दिया था, अब तुम्हारे बाल कैसे अच्छे से सूख पाते हैं, चिंता मत करो, मैं इन्हें सुखाने के बाद दोबारा बांध दूँगा। इस बात पे वांगी जो जानता है कि कहीं ना कहीं विंग ही है जो उसे टच कर सकता है, विंग का ही ये राइट है, क्योंकि अब तो वो दोनों एंगेज भी हैं और फ्यूचर हस्बैंड भी बनने वाले हैं, तो वो कुछ रिएक्ट नहीं करता। पर हाँ, मन में उसे खुशी हो रही है जिस तरह उस दवाई के असर, या एक तरह से कह सकते हो उस हर्ब की जो थोड़ी स्लीपिंग वो थी, उससे वांगी को बैठे बैठे काफ़ी नींद सी आने लगती है। विंगी देख के मुस्कुराता है और वांगी को हेल्प करता है सोने में। वांगी ऑलमोस्ट काफ़ी दिन से टायर्ड था, सो नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। आज अब वो काफ़ी काम फील कर रहा है विंग के साथ। अभी भी उसे अपने अंकल, अपने क्लैन, अपने ब्रदर की स्ट्रेस है, लेकिन हाँ, आज उसे मन में एक होप है कि अब वो शायद कुछ कर सकता है, क्योंकि अब वो उस प्रिजन से निकल के बाहर है, तो शायद वो कुछ ना कुछ तो करेगा। इसी वजह से मन में थोड़ी सी रिलैक्स उसे हो रहा है। इतने दिन से ना सोने की वजह से उसकी बॉडी जो टायर्ड है, आज वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती है और वो सो जाता है। विंग भी चेंज करके वांगी के पास आके लेट जाता है। वो देख रहा है कि वांगी कितने ज़्यादा आराम से सो रहा है। उस समझ चुका है कि शायद काफ़ी दिन बाद आज वांगी को नींद आई है, यही कारण है। लेकिन इससे पहले वो कुछ और करता, अचानक से वांगी नींद में ही कुछ घबराने लगता है, उसके चेहरे पे पसीना आ जाता है, शायद वो बहुत खतरनाक कोई सपना देख रहा है। ये देखिए विंग बड़े प्यार से वांगी को अपनी तरफ खींचता है और उसे हक करके उसके कमर को सहलाने लगता है और बोलता है, रंजा घबराओ मत, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, रिलैक्स रंजा। उसे नॉर्मल फील करवाने लगता है। वांगी भी विंग के इस टच में, जो नींद में ही है, अभी उसे पता नहीं, ऐसे ही सो जाता है। और जब उसकी आँख 5 बजे खुलती है तो देखता है कि विंग ने उसे बड़े अच्छे से हक करा है और वो इस समय विंग के हाथों पे अपना सर रख के आराम से सो रहा है। जब वो अपने आप को इस पोजीशन में देखता है, ऐसे देखता है, तो पहले तो उसे बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट होती है, पर फिर उसे बहुत अच्छा लगता है। विंग का फेस उसके फेस के बिल्कुल पास में है, उसकी बड़ी बड़ी आई लैशेज़, उसके सोता हुआ वो क्यूट सा फेस वांगी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है जिस तरह से विंग ने दोनों हाथों से उसे हक करा हुआ है। जैसे रात में वो उसे कितनी बार प्यार से एक मदर बच्चे को नहीं करती और धपकोड़ती रहती है प्यार से, ऐसे शायद विंग ने किया है। उसे ऐसी फीलिंग आ रही है और ये चीज़ उसे अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी दे रही है। लेकिन वांगी थोड़ा सा साइड होता है, अपनी जगह से उठता है और अंदर वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। तो देखता है कि वॉशरूम के पास में कुछ फर्नीचर के ऊपर विंग ने उसके कपड़े रात में ही धुल के सुखा दिए हैं, जिसे देख के उसके मन में और खुशी होती है। वो तुरंत आता है, अपना हैंड फूड पहन लेता है। इतनी देर में विंग की भी आँख खुल जाती है, क्योंकि वैंकलैन ने भी शोर मचाना और एक सायरन मॉर्निंग बेल बजानी शुरू कर दी, जिससे बाकी लोग भी उठ जाएं। जब विंग देखते हैं कि वांगी पूरी तरह से रेडी है, सामने मेडिटेशन कर रहा है, तो उसे अच्छा लगता है अपने रंजा को पुरानी वाली चीज़ें करते हुए देखे, पुराना रूटीन फॉलो करते देखते हैं। उसे इस चीज़ की खुशी है कि कम से कम वो इस समय लंजा के साथ है। उसने लंजा की दवाई लगाई, अब उसका लंजा शायद उसके साथ रहेगा तो वो उसे सेफ रख सकता है। इस बात से वो काफ़ी खुश है।
ये दोनों अपने अपने रूम से बाहर आए तो देखते हैं कि वेंचाओ ने सबको एक जगह इकट्ठा करा हुआ है। इतना ही नहीं, वो सबके वेपन्स, हथियार अपने पास ले रहा है। जो चीज़ वहाँ खड़े हुए किसी को भी अच्छी नहीं लग रही है। इवन उसने जंचा की भी मतलब एक तरीके से तलवार ले ली है, जिनजुशान की भी ले ली है। जिनजुशान के साथ आई उसकी बहन ममिया की भी तलवार ले ली है। आई नेवर प्रोनाउंस हिज नेम करेक्टली, सॉरी फॉर दैट। मेरे मुँह से हमेशा ममिया ममिया ही निकलता है, तो आप समझ जाना कौन किसकी बात हो रही है। सॉरी फॉर दैट। इसी वो उसकी तलवार भी ले ली है। इन शॉर्ट यहाँ जितने लोग अलग क्लैन से आते हैं सबकी वेपन ले रखी है। वांगी की बेचैन तो पहले ही उन्होंने ले ली थी, अब उन्होंने विंग की से बयान भी ले ली। इस बात पे विंग को बहुत गुस्सा भी आता है कि वो ऐसे क्यों कर रहे हैं। वो तो यहाँ उन्हें गेस्ट बना के आए ना, वो लोग तो भी तो लैंड क्लैन गए थे शिक्षा लेने, तब तो लैंड क्लैन वालों ने उनसे उनकी तलवारें नहीं ली थी, तो ये लैंड क्लैन वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन वो जानते हैं कि इस समय वो कुछ नहीं कर सकते हैं। अपनी अपनी क्लैन की साइड से वो यहाँ आए हैं ताकि लैंड क्लैन और उनके बीच में कुछ चीज़ें नॉर्मल हैं, कोई वॉर करने नहीं आए। अगर ऐसा होता तब तक विंग तो वेंचाओ की गर्दन काट देता। वांगी की चोट देखते ही जो इतना उसे गुस्सा आया था। इसलिए सब लोग चुप हैं। तभी वेंचाओ उन सब के हाथों में एक लिस्ट दे देता है। ये सारे रूल हैं वैन क्लैन की, जिन्हें उन्हें पढ़ के याद करना है। विंग को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। इवन ये तो जिनजुशान और जंचा को भी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन जंचा चुप है अपनी मदर की वजह से, जिनजुशान चुप है अपने फादर की वजह से। इन दोनों को इनके पेरेंट्स ने बोला है कि ये वो लोग नहीं चाहते कि वैन क्लैन से कोई भी दुश्मनी मोड़ हो, इस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। वहीं दूसरा वांगजी बिना कुछ रिएक्ट करे उस पेपर को लेके खड़ा है। विंग के मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है वांगजी को लेके, क्योंकि वो जानता है कि वांगजी के अंकल और ब्रदर नहीं मिल रहे हैं और उस चीज़ का उसे कितना ज़्यादा स्ट्रेस्ड होगा। इसी वजह से वो वांगजी का जितना ध्यान रख सकते हैं उतना ध्यान रखने की कोशिश भी कर रहा है। अभी ये सब लोग अपने आप पे को शांत करके जैसा वेंचाओ कर रहा है अभी करने दे रहे हैं। ऐसे करते करते 5 दिन हो गए। 5 दिन नॉर्मल बीतते हैं, 5 दिन डेली ऐसे ही चलता है। वो बार बार वहाँ आते हैं। वेंचाओ कभी उन्हें कुछ पढ़ने को बोलता है, कभी कुछ पढ़ने को बोलता है, और वो बेचारे खड़े खड़े वो काम कर रहे हैं। इतना भी नहीं, उन्हें बैठने की जगह नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल है। वहीं एक तरफ यहाँ जंचा को भी वैंकिंग चुपके चुपके मिलने आती है और उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है। इतना ही नहीं, उन लोगों ने लास्ट नाइट एक दूसरे के साथ अपनी पूरी नाइट स्पेंड भी की है, जिसे देखने के बाद जंचा काफ़ी खुश है ये सोच के कि वो कम से कम वो यहाँ आके वैंकिंग को तो समझ पाए। वो और वैंकिंग तो एक दूसरे के क्लोज आ पाए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि आज काफ़ी कुछ बदलने वाला है। आज शायद विंग अपने ऊपर अब कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज कुछ ऐसा होने वाला है जब विंग और वांगजी मतलब एक तरीके से सारे रूल पढ़ रहे थे, तो वेंचाओ बार बार विंग को इरिटेट कर रहा था। आप वो पढ़ो, दोबारा से वो लाइन पढ़ो, तो विंग को खुद गुस्सा आ जाता है और विंग अपने वो पेपर रोल बना के अपनी पॉकेट में रख लेता है और बोलता है मुझे सब याद है, तुम चाहो तो मैं एक एक रूल तुम्हें एक्सप्लेन सुना सकता हूँ। इस बात पर वेंचाओ बड़े घमंड में कहता है हाँ हाँ बिल्कुल सुनाओ सबके बीच में, ताकि सबको भी याद कि अब तक उन्हें ये रूल क्यों नहीं याद हुए। तभी विंग आगे आके वो रूल्स पढ़ने लगता है, पर वो रूल वैन क्लैन के नहीं बल्कि लैंड क्लैन के पुराने रूल थे, जिसे सुनने के बाद मीनू, हुसैन और पीछे खड़े हुए लोग कुछ हंस पड़ते हैं। वहीं वांगजी विंग को देखते हैं जिसे अब तक वो रूल्स याद हैं, और वहीं ये चीज़ देख के वेंचाओ को बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से में बोलता है ये क्या तरीका है, ये कोई हमारे रूल नहीं है, ये तो लैंड क्लैन का रूल पढ़ रहे हो। और गुस्से में वो क्योंकि आज उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की है, तो वो अपने पास के पड़े हुए एक लकड़ी की जिसे बोलते हैं ना स्टॉल, उसको जोर से विंग की तरफ फेंक के मारता है, जिससे विंग साइड हो जाता है और स्टॉल जाके तुरंत उसके पीछे खड़ी ममिया को लग जाता है। जिस बात पे जिनजुशान को भी बहुत गुस्सा आता है। बोलता है ये क्या तरीका है, हम पिछले 1 हफ्ते से तुम्हें देख रहे हैं, तुम हमें एक प्रिजनर की तरह बिहेव करो, कहीं से भी ये कोई शिक्षा देने का तरीका नहीं है, ना ही हमें बैठने की जगह मिली, हमारे वेपन हमसे छीनने गए, दिन रात बस हमें यही पढ़ाए जा रहे हो, खाने देते हो, अब कमरे में भेज देते हो। ये तरीका है एक शिक्षा देने का तरीका तुम्हें लैंड क्लैन से सीखना चाहिए। कितने अच्छे से वो लोगों ने हम लोगों को वहाँ ट्रीट किया था। इस बात पे वेंचाओ को और गुस्सा आ जाता है, क्योंकि विंग भी लैंड क्लैन के रूल पढ़ रहा था और एक तरीके से अब जिनजुशान भी लैंड क्लैन के ज्ञान गाने लगा, तो गुस्से में अपनी जगह से उठता बहुत हो गया, मैं पिछले 7 दिन से तुम लोगों के साथ अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ, लेकिन तुम इस लायक ही नहीं हो। तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा कि अब तुम्हारी कोई पावर नहीं है,
आप सिर्फ वैंकलैन है जिसके पास सारी पावर है, तुम्हें हमारे अंडर ऐसे ही रहना पड़ेगा। जो तरीका हमारा है वही तरीका सही तरीका है अब, और कोई तरीका सही तरीका नहीं है। गुस्से में बोलता है। इस बात पे जंजा को भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि एक तरीके से वो बोल रहा है कि अब उन लोगों की कोई औकात नहीं है। जंजा बोलता है पर ये क्या तरीका हुआ, किसी को भी फोर्सफुली कुछ करवाना, कहीं कोई भी किंगडम सक्सेस नहीं हो सकता। सब किंगडम बनता है तो प्रजा की खुशी और सब एक साथ खुद आके उनके साथ जुड़ते हैं तब। इस बात पे जंजा गुस्से में बोलता है मैं सबकी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सब लोग मेरे सर पे चढ़ के बोलेंगे। अभी के अभी तुम सबको यहीं अस्तबल में भेजो और वहाँ की सफाई का काम दो। इस बात पे मतलब जिंजूशान और उनको बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद उन लोगों को वहाँ भेज दिया गया है। वांग जी अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से काम कर रहा है, तो विंग को बहुत स्ट्रेस और बहुत गुस्सा आ रहा है। वो आगे आगे बोलते हैं नंजा तुम मत करो, मैं अपने काम करने के बाद तुम्हारा कर दूंगा, तुम आराम से बैठ जाओ साइड में। लेकिन वांग जी उसकी बात पर रिएक्ट नहीं करता है और एक तरीके से अपना काम कर रहा था, लेकिन विंग तुरंत उसके हाथ से सामान लेके उसे साइड में बैठा देता है और उसका सामान भी खुद लेने लगता है। विंग कोशिश कर रहा है कि वांग जी परेशान ना हो, और वहीं वांग जी कोशिश कर रहा है कि विंग उसके चक्कर में परेशान ना हो, इसलिए वांग जी कोशिश भी करता है कि वो दोबारा करे, लेकिन विंग अभी उसकी चीज़ चलने नहीं देता। वहाँ पर ये चीज़ ऑब्जर्व करने वाले वेंचाओ को बहुत गुस्सा आता है कि किस तरह से विंग यहाँ भी अपनी मर्जी चला रहा है, और गुस्से में अपने सारे सैनिक कह के विंग को पकड़ लेता है। जिस बात पर वहाँ पे सब लोग स्ट्रेस हो जाते हैं और आगे आते हैं। वो एक तरीके से हंटर से विंग को उल्टा सीधा भी बोलने लगता है और हंटर से मारने की कोशिश करता है, जिसे वांग जी पकड़ लेता है और गुस्से में बोलता है ये क्या तरीका है, क्यों उसे परेशान करो तुम, ये मेरी बात काट रहा है, मैंने बोला था ना सब अपना काम करेंगे, तो ये क्यों तुम्हारा काम कर रहा था। गुस्से में वेंचाओ बोलता है। तभी जिंजूशान गुस्से में आगे बोलता है वो उसका फियांसे है, उसके पैर में चोट लगी है, अगर वो कर रहा है उसका काम तो तुम उसे किस तरीके से क्यों ट्रीट कर रहे हो। विंग को बड़ा अच्छा लगता है जैसे जिंजूशान अभी भी उसका साथ दे रहा है, उसे मन में खुशी होती है कि जिंजूशान जैसे ऊपर दिखता था वैसा नहीं है, थोड़ा सा तो घमंडी कम है। लेकिन वेंचर इस बात होता है अच्छा तुम सब लोग इकट्ठे हो रहे हो हमारे खिलाफ, अभी बताता हूँ तुम सबको, अब मैं काल कोठरी में डाल दूँगा। विंग जब देखता है कि सबको वो डालने की बात कर रहा है और विंग नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोई अड़े, तो बोलता है रुक जाओ, मैंने की है ना गलती, मैं जाऊँगा कल कोठरी में, बाकी किसी को परेशानी करोगे तुम। और ये बात बोलने के बाद विंग वहाँ से वेंचाओ के साथ चला जाता है, जिससे वांग जी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि विंग उस जगह जाए जहाँ वो था, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं, जिंजूशान और न्यूसैन भी विंग को वांग जी को रोक देते हैं, ये सब कह के कि तुम चिंता मत करो, विंग कोई वीक कल्टिवेटर नहीं है, वो बहुत स्ट्रांग है और वो खुद को संभाल लेगा। लेकिन वांग जी तो आज सो ही नहीं पाता। इतना ही नहीं, रात में उसे कई बार आँख खुलती है, उसे अभी भी विंग कैसा है उसका स्ट्रेस है। वहीं विंग को जिंजूशान ने वेंचाओ ने वहाँ बंद कर दिया था, वाला सीन नहीं है जिसमें उसको एक बड़े से क्या कहते हैं डॉग वाली जगह बंद कर दिया था, फिर उसकी मदद आके वैनिंग करता है, वो वाला सीन यहाँ पे रिपीट होता है। वांग जी पूरी रात सो नहीं पाता है, उसे वहाँ पे विंग की चीखें भी आवाज़ आती है जब विंग को उसने मान दिया, और वो मन में खुद को बहुत खुश रहा है। उसे अब वो डिसाइड करता है कि वो वेंचाओ के सामने जितना हो सके वो विंग को अवॉइड करेगा और विंग से दूर रहेगा, ताकि विंग उसकी वजह से और नई ट्रबल में ना आ जाए। वहीं दूसरी तरफ जब विंग सुबह आता है तो सबसे पहले उसके पास जंजा और वांग जी पहुँचते हैं। वो दोनों पूछते हैं वो ठीक है, लेकिन विंग अपना दर्द और अपने घबराहट को अंदर छुपाते हुए बताता है कि बिल्कुल ठीक है। वहीं वेंचाओ की आंख बाहर आ जाती है ये सब देख के, कितने बड़े डॉग के साथ रहने के बाद भी विंग एकदम ठीक ठाक बाहर आ गया। उसे नहीं पता कि विंग ने डॉग को सुला दिया था, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और उस डॉग को मारने की सबको बीच में बोल देता है। कहने के लिए एक छोटा सा इंसिडेंट था, लेकिन इस वजह से अब वैंकलैन काफ़ी चिढ़ गया है इन सब से। इतना ही नहीं, वेंजून ने भी अब वेंचाओ के साथ आके इन्हें टॉर्चर करना शुरू कर दिया। अब ये इन लोगों को पैदल अब उस केव में ले जा रहे हैं जहाँ पे इन्हें शक है कि इन आयरन का नेक्स्ट पार्ट है। रास्ते में वो काफ़ी ज़्यादा इन लोगों को परेशान कर रहे हैं, कहीं रुकने का आराम नहीं करने दे रहे। वहीं अब वैनिंग और वैंकिंग भी समझ चुके हैं कि उनके कज़न्स की इरादे ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, वो नेगेटिव कल्टीवेशन या ये कह सकते हैं ब्लैक मैजिक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस डार्क कल्टीवेशन इन आयरन का यूज़ कर रहे हैं लोगों को अपने बंदी बनाने के लिए। इतना ही नहीं, डेड लोगों को वापस ज़िंदा करके अपनी आर्मी बनाने के लिए, जो ना ही वैंकिंग को अच्छा लग रहा है और ना ही वैनिंग को अच्छा लग रहा है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं।
वही वैनिंग तो अभी तो क्योंकि वो शरीफ सा है, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन वह वैंकिंग अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती है। वो भी अपने भाइयों के साथ, इन लोगों के साथ, इस जो वहाँ पे ये लोग जा रहे हैं इन आयरन को ढूंढने, उनके साथ जा रही है। वैंकिंग बहुत कोशिश कर रही है कि वो किसी भी तरह से इन लोगों की मदद करे। जैसे वो जब देखती है कि विंग उससे बोलता है एक बार वांग जी को थोड़ा रेस्ट की वजह से रुकने को, तो रुकती भी है, लेकिन वेंचाओ और वेंजू को वैंकिंग का ये बर्ताव कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सच्चाई तो ये है कि वो भी अभी इन आयरन के ऑलमोस्ट कंट्रोल में है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इन आयरन के पास जा रहे हैं, तो उनके अंदर भी नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही है, या एक कह सकते हैं ये नेगेटिव फोर्स पर इंक्रीज़ हो रही है, जिसके कारण वो भी अब हर किसी के बारे में गलत ही सोच रहे हैं। वो उन्हें अब अपनी बहन पे, जो कुछ टाइम पहले बहुत प्यारे और लाडली जताते थे, उसकी जगह अब उस पर गुस्सा कर रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वेंजू की नज़र लांगवांग जी पे कुछ अच्छी नहीं है। वो बार बार किसी न किसी बहाने लांगवांग जी को के पास आ रहा है, पर उसे टच करने की कोशिश, लेकिन लांगवांग जी उसे इग्नोर कर रहा है, उसकी बातों पर रिएक्ट नहीं कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ विंग को ये चीज़ बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है वेंजू की इन हरकतों को देख के। अब सब लोग पॉइंट व्यू की उस गुफा में आ गए जहाँ पे वो बड़ा सा टर्टल क्रीचर शुआंगू रहता था। उस क्रीचर को देख के ऑलमोस्ट सब लोग बहुत घबरा जाते हैं और डर के मारे छुप जाते हैं। इतना ही नहीं, वेंचाओ तो अपने सारी लोगों को लेके बाहर जाने लगता है। यहाँ पे वो सीन भी होता है जब मिमिया पे अटैक करती है उसकी वो मिस्ट्रेस, और विंग उसे बचाता है, जिसकी वजह से वांग जी वो थोड़ा जेलेसी भी होती है और वैसे बहुत ज़्यादा विंग को लेके कंसर्न भी होता है। इतना ही नहीं, अब ये सब लोग वहाँ गुफा में बंद हैं। वहीं वैंकिंग बहुत कोशिश करती है कि वो किसी तरह से इन्हें बाहर निकाले। इतना ही नहीं, वो अपने दोनों भाइयों से भी लड़ती है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर फादर को पता चलेगा तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो लोग गुस्से में उन्हें बंद करके वहाँ से जाने की ही जिद कर रहे होते हैं। तभी मतलब विंग देखता है कि नीचे कहीं पानी है और उस पानी से जा रहा है, तो वो लोग बाहर जा सकते हैं। तो सब लोगों को बोलता है कि वो सब लोग कोशिश करें बाहर निकलने की नीचे से, और वो इस टर्टल से खुद लड़ेगा। विंग तो ये जिद कर रहा है, लेकिन लांगवांग जी उसे अकेले कैसे जाने दे सकता है। लांगवांग जी वहाँ रुक जाते हैं। यहाँ विंग उस टर्टल के ऊपर शेल पे वार कर रहे हैं, वहीं वहाँ लांगवांग जी अपनी लैंड क्लैन की उस रोप टेक्निक से उसका गर्दन को पकड़े हुए हैं। ये दोनों अच्छे से फाइट करते हैं। और इतना ही नहीं, वहाँ पे विंग को वो आयरन वाली वॉल एक वो था ना टाइगर सील, वो मिलती है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। वो ये बात अभी लांगवांग जी को भी नहीं बताता है। ये दोनों उस केव में अंदर बंद हो गए हैं। वहीं जैसे ही बाकी लोग केव से बाहर निकलते हैं, उन्हें लगता है कि वो फ्री हो गए, तो वहाँ पे वैंकलैन उन लोगों को पकड़ लेता है। इतना ही नहीं, वेंजू को बहुत गुस्सा आता है कि जब वो देखते हैं कि ये लोग किस तरह से बच के बाहर निकल गए। वहीं वैंकिंग को मन में बहुत तसल्ली होती है कि ये लोग सेफ़ हैं, पर हाँ वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है लांगवांग जी और विंग के लिए। वो अपने दोनों भाइयों को बोलती है कि हमें अभी केव कर हटा के अंदर से उन्हें निकालना चाहिए, लेकिन वेंचू और वेंचाओ गुस्से में बोलते हैं नहीं, रात भर उन्हें यहीं रहने दो, अभी उन्हें कल आएगी। वहीं विंग देख रहा है कि वांग जी उसको लेके कितना कंसर्न है। विंग जो अभी पूरी तरह से भीगा हुआ है, थोड़ा सा घायल भी है, उसके ऊपर उस परेशानी भी हो रही है। वांग जी उसे बड़े प्यार से सही उसे देख रहा है। विंग अपनी स्माइली फेस से कहता, ओ लंजा तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मुझे इतना वीक मांग रहे हो विंग, पर तुम्हारा फीवर, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। वहीं लांगवांग जी उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगता है। इतना ही नहीं, वो एक रिवर्स एनर्जी वाला स्पेल करता है, जिससे विंग का फीवर धीरे धीरे करके वांग जी की बॉडी में जाने लगता है। जिसे शुरुआत में तो विंग समझ नहीं पाता, लेकिन जब तक उसे समझ में आता है अब वांग जी पूरी तरह से फीवर में, उसकी बॉडी तप रही है, जिससे विंग को बहुत गुस्सा आता है। अब बोलता है, नंजी तुमने क्या किया? हाँ ये क्या तरीका है? तुम्हें पहले से चोट लगी थी और तुमने मेरा फीवर भी अपनी बॉडी में ट्रांसफ़र कर लिया, ये क्या बकवास है? बताओ तुमने ये कौन से स्पेल से किया है, मुझे भी करना है ये। पर वांग जी अब ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि पहले से वो घायल था जिसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन टाइप हो गया उस गंदे पानी में घुसने की वजह से। ऊपर से अब उसकी बॉडी पूरी तरह से हीट में, या एक तरीके से कह सकते हैं फीवर में तप रही है, जैसे विंग को बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाती है वांग जी को देख के। वो तुरंत वांग जी के अपर रूम के लिए रोप्स को चेंज करने लगता है, और अपनी रोप्स जो वांग जी ने उसके लिए सुखाए थे उन्हीं रोप्स को वांग जी को उड़ाने लगता है। विंग बहुत कंसर्न है, बहुत घबरा रहा है। वो जो उसने मैंने उसको पाउच दिया था उसे उसके पैर के जख्म भी ठीक करता है, लेकिन वांग जी अभी बेहोश वाली हालत में, वो कभी कभी मेरी आँख खोल रहा है, विंग को देख रहा है फिर बंद कर रहा है। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा, वो अपने वांग जी को इस तरीके से परेशानी देख
पा रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। तभी उसे एकदम से एक बात याद आती है। इस समय वांग जी की बॉडी बहुत ज़्यादा फीवरिश फील कर रही है, बहुत ज़्यादा ठंड में काँप रही है। वो धीरे धीरे अपने और वांग जी के रोप रिमूव करने लगता है। अब वांग जी और ऑलमोस्ट नेकेड पोजीशन में, हाँ उन्होंने अपने अंडर पहने हुए हैं बट बाकी ऊपर नॉन। वांग जी इस तरह से फीवर में काँप रहे हैं, विंग से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो अपनी बॉडी हीट वांग जी को देने लगे। जब वो ये कर रहे हैं, पता नहीं क्यों पहली बार वांग जी की तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं। या शायद वांग जी की नेकेड बॉडी है या क्या है पता नहीं, लेकिन विंग इस समय अपने ऊपर ऑलमोस्ट कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो फीवरिश वांग जी को कब किस करने लगे उसे पता नहीं चला। ये फर्स्ट किस है विंग और वांग जी की, जिसमें वांग जी ऑलमोस्ट फीवर में है, लेकिन हाँ वो भी फील कर रहे हैं कि विंग उसे किस कर रहे हैं और वो भी धीरे धीरे रिस्पॉन्स करने की ट्राई कर रहे हैं। वहीं विंग जैसे ही वांग जी थोड़ा सा रिस्पॉन्स करता है, वो भी अब इस किस को और ज़्यादा डीप कर लेता है। उसको ऑलमोस्ट अपना ऊपर और कंट्रोल लॉस्ट हो गया है। ये उसकी रिस्क इतनी ज़्यादा पैशनेट और डीप होती जा रही है। इतना ही नहीं, वो अपनी बॉडी वांग जी की बॉडी को भी बहुत बुरी तरह से प्रेस कर रहा है। वो ऑलमोस्ट अपने ऊपर अपना कंट्रोल खो ही वाला था, लेकिन फिर वो अपने आप को कंट्रोल कर ले। वो बस इस समय अपनी बॉडी हीट वांग जी को दे रहा है, उसे पैशनेटली किस किए जा रहा है। और वांग जी भी जो कहने के लिए फीवर में, लेकिन हर चीज़ फील कर सकता है, वो फील कर रहा है। वो भी वांग जी जो विंग उसके साथ कर रहा है उसे करने दे रहा है। ये कब इनकी पूरी नाइट इस तरीके से निकल जाती है, इन दोनों को पता नहीं चलता है। बट धीरे धीरे जब विंग थोड़ा सा होश में आता है तो वो पहले अपने कपड़े पहनता है, फिर वांग जी के कपड़े पहनाता है। अब उसे बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील हो रहा है, एम्बेरसमेंट लग रही है। उसे लग रहा है कि उसने क्या कर दिया, उसने अपने प्यारे से दोस्त का फ़ायदा उठाया। वांग जी तो बेहोश था, फीवर में था, लेकिन उसने ये क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया। वो मन में अपनी फीलिंग्स को लेकर थोड़ा देर जूझ रहा है। तभी उसे धड़ाम करके केव के खुलने की आवाज़ आती है। ये पूरा बैन क्लैन के लोग उसके वहाँ पे, उसका भाई मतलब जनचा वंचा सब लोग हैं। सब लोग देखते हैं कि वांग जी के पास बैठा हुआ है और वांग जी अभी भी बेहोश है, क्योंकि उसका फीवर हाँ कम हो गया लेकिन अभी पूरी तरह से उतरा नहीं है। इसलिए सब लोग हेल्प करते हैं उन दोनों को उठने में। वहीं यहाँ वांग जी को खुद ब्राइडल स्टाइल में उठा लेते हैं। अब तक वांग जी को होश नहीं आया। वो इसी तरीके से वापस वैन क्लैन पहुँचते हैं और वांग जी को रूम में लिटा देते हैं। अब विंग बहुत ज़्यादा समझ नहीं पा रहा है कि वो कैसे वांग जी से नज़र मिलाएगा। वो अपनी फीलिंग्स को लेकर अब थोड़ा सा श्योर हो रहा है। शायद उसे लग रहा है कि वो अब तक जिसे वांग जी दोस्ती मानता था वो दोस्ती नहीं, शायद दोस्ती से बढ़ गया, क्योंकि उसने जो कल किया वो कहीं से भी एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ नहीं कर सकता है। ये कुछ अलग है। वो न्यूसैन का भी फ्रेंड है और वो भी मेल है, लेकिन उसने कभी न्यूसैन के साथ ऐसा करने के बारे में सोचा नहीं। पर कल उसका मन बहुत कुछ करने का कर रहा था। हाँ उसने अपने आप पे कंट्रोल किया, लेकिन अगर कल शायद वांग जी होश में होता और अगर वो उसे फीवर ना होता तो विंग शायद अब कल वो सब कुछ करना चाहता था जो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ करना चाहता है। विंग ये सोच के इस थिंकिंग में है। और आज का फैन फिक्शन यही रुकता है। सो गाइस आपको क्या लगता है, जब विंग वो वांग जी को होश आएगा तो वांग जी कैसे रिएक्ट करेगा, और विंग अपनी फीलिंग्स जो समझ चुका है वो कैसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा या एक्सेप्ट करेगा, सबके लिए आपको मेरा नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। होप सो आपको ये पार्ट अच्छा लगे। थैंक यू।